एक तो मुझे समझ में नहीं आता कि लोग कैसे बिना किसी चीज की ABCD पढ़े हुए कुछ भी बकवास कर देते हैं और उनकी वीडियो पे मिलियन व्यूज भी आ जाते हैं। अब इस भाई को जरा सुन लो रिसेशन के ऊपर। इंडिया इज इन अ सीवियर रिसेशन। कैसे, वो मैं बताता हूँ। अब भाई कोई भी अर्थव्यवस्था टेक्निकली स्पीकिंग रिसेशन में तब कही जाती है जब उसकी 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में नेगेटिव GDP ग्रोथ हो। क्वार्टर माने भाई साल को 4 हिस्सों में आपने बांट लिया 3-3 महीनों के, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4। 2 क्वार्टर तक जब लगातार आपकी GDP ग्रोथ माइनस में हो तब कहा जाता है कि भाई अर्थव्यवस्था रिसेशन में है। इसने पढ़ने की भी जरूरत समझी नहीं, सीधा बोल दिया कि भाई हमारी अर्थव्यवस्था सीवियर रिसेशन में है। और कैसे उसको प्रूव करेगा? पिछले ही साल 50,000 IT एम्प्लॉयज का ले ऑफ हुआ है इन बैंगलोर, ठीक है। और तगड़ी बात यह है कि एक ब्लिंकिट की सीट निकली थी, उसके लिए करीब 13,451 लोगों ने एप्लीकेशन भरा था। बुरा हाल ये है। मतलब बैंगलोर में एलिजिडली लास्ट ईयर अगर 50,000 IT वर्कर्स फायर हो गए तो इससे साबित होता है कि इंडिया सीवियर रिसेशन में है। मतलब अगर कोई इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट अपने एग्जाम में लिखकर आ जाए ना तो टीचर पता है उसके पेपर का क्या हाल करेगा? जो हैरी पॉटर चेंबर ऑफ सीक्रेट्स में वोल्डेमॉर्ट की किताब के साथ करता है, दांत से छेद देता है ना जैसे, वो हाल करे कोई टीचर ऐसे पेपर का। और ये जो 50,000 वर्कर्स ले ऑफ कर दिए गए, इसका भी मैंने सोर्स ढूंढने की कोशिश की। मुझे फाइनेंशियल एक्सप्रेस का ये आर्टिकल मिला जहां इन्होंने साइट कर रखा है इनशॉर्ट्स को। मैं इनशॉर्ट्स पे गया और मैंने देखा उन्होंने लिंक कर रखा है कोई ascendants.in नाम की वेबसाइट को। मैंने वो खोलकर देखी और वहां इस मान्या महेश्वरी बहन ने कुछ भी एंडी बैंडी टोटकेबाजी करके इधर की बात उधर जोड़ के ये गोबल्डिगोक फिगर अराइव कर दी जिसकी जीरो क्रेडिबिलिटी है। कितनी? जीरो। और अगर आप मान भी लो कि भाई इस फिगर में कोई क्रेडिबिलिटी है, इवन देन इट डजंट प्रूव एनीथिंग। अरे भाई 50,000 लोग अगर बेंगलोर में फायर हुए तो हायर भी तो हुए होंगे। नेट फिगर क्या है हायर फायर की, वो बताइए आपने। ये जो 50,000 फिगर है टोटल जो लोग इंप्लॉयड है उसका कितना परसेंटेज पोर्शन है वो बताया आपने। बेंगलोर एक छोटा सा शहर है कर्नाटका के अंदर, इंडिया में कितनी स्टेट्स है वो बताया आपने। बस कुछ भी नंबर बोल दो। और भाई ब्लिंकिट की अगर एक पोजीशन के लिए 13,000 लोग अप्लाई कर रहे हैं, व्हाट डज इट शो अदर देन द फैक्ट कि भाई जो वैल्यूएबल ब्रांडेड कंपनीज है इंडिया के अंदर उसमें सीट्स लिमिटेड है, एप्लीकेंट्स बहुत ज्यादा है। डज इट शो कि भाई इंडिया सीवियर रिसेशन में है? और गाइस मैं बता दूं, मुंबई में तो छोड़ो, बैंगलोर में प्राइसेस जो है फ्लैट्स के इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि इन्फ्लेशन तगड़े माहौल पे चल रही है। अरे भाई फ्लैट्स के प्राइसेस का बढ़ना और इन्फ्लेशन ये दोनों अलग अलग चीजें होती है। इन्फ्लेशन तब होती है जब ओवरऑल प्राइस लेवल बढ़ता है। अर्थव्यवस्था में कुछ चीजों के दाम बढ़ते हैं, कुछ चीजों के दाम गिरते हैं, पर जब एग्रीगेट लेवल पर मल्टीपल कमोडिटीज के दाम बढ़ते हैं तब हम कहते हैं कि भाई इन्फ्लेशन हो रही है। इसने क्या करा? बेंगलोर के फ्लैट के प्राइस बढ़ रहे हैं जिसका मेरे पास सोर्स नहीं है और जो बाय द वे एक सिटी है उससे मैं प्रूव कर रहा हूं कि इंडिया रिसेशन में है। और दूसरी बात, अ रिसेशन इज टिपिकली कैरेक्टराइज्ड बाय डिफ्लेशन नॉट इन्फ्लेशन भाई। अरे भाई जब 2 क्वार्टर तक कंसेक्यूटिवली आपकी GDP ग्रोथ नेगेटिव है इसका मतलब ओवरऑल सेल्स डिक्लाइन हो रही है। ऐसे में प्राइसेस बढ़ेंगे या गिरेंगे? अनलेस एंड अनटिल कोई सप्लाई शॉक ना आ जाए इकोनॉमी में, जैसे कोविड के टाइम पर या फिर गल्फ वॉर हुई थी, सप्लाई शॉक्स हो गए जिससे दाम बढ़ गए, तो रिसेशन के साथ इन्फ्लेशन भी। यहाँ कौन से सप्लाई शॉक्स है? तो इंडिया भी इस टाइम पे रिसेशन पे है, मानो न मानो। मीडिया नहीं बताएगा आपको कभी भी, वो गवर्नमेंट की कह लो लीपापोती पे बिजी है। अरे भाई हम भी बोलते हैं कि मीडिया कैसे सरकार की लेपापोती में लगी हुई है, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि तू जो भी बकैती करेगा वो वैलिड हो जाएगी। कल को मैं बोलूं कि मोदी की 3 टांगे है और मीडिया लेपापोती में व्यस्त है, वो आपको ये बात नहीं बताएगी, तो मेरी बात ठीक हो जाएगी? मोदी की 3 टांगे हो जाएंगी कि हिंदुस्तान सीवियर रिसेशन में फंसा हुआ है, बस आपको दिखाया नहीं जा रहा। भाई दिखाई तो हमें ऐसी वीडियोस जा रही है इंस्टाग्राम के द्वारा, इसकी बकवास पर मिलियन व्यूज है। मेरी सेंसिबल बातों पे 1 लाख व्यूज भी आ जाए तो भी बड़ी बात है। अब ये तो बात हुई कि इंडिया ऑलरेडी रिसेशन में है। अब इस चिंटू को सुन लो, इसके हिसाब से रिसेशन में आने वाला है और उसका कारण क्या है? There will be a severe crisis in India soon, within some few months or next year. But the point is, nobody's telling us on social media or news channels that we are declining in each and every sector. We are declining in imports. We are declining in exports. अरे भाई कोई भी बंदा ऐसी बकवास इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि उनको इसकी तरह जलील होने का शौक नहीं है, ना ही वो सस्ते नशे करके बैठते हैं। कह रहे कि भाई एक्सपोर्ट में हम डिक्लाइन हो रहे हैं। अबे बेवकूफ, Q3 में एक्सपोर्ट्स ग्रो करे 10.4%।
as opposed to just 3% in the previous year in the same quarter. Imports decline हुए partly because rupee depreciate हुआ है। भाई जब डॉलर एक्सपेंसिव हो जाएगा तो इंपोर्ट्स महंगे हो जाएंगे, तो अगर इंपोर्ट डिक्लाइन हो गए कौन सी बड़ी बात है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आपका बढ़ा है 6.9%, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बाय 8.3%। तो कौन से सारे सेक्टर्स में हम डिक्लाइन हो रहे हैं भाई? We are declining in getting the money to the country, and nobody knows where the country money is going. What the hell is that even supposed to mean? कुछ भी vague, ambiguous, rhetorical nonsense बोल दो। And the middle class, lower middle class, and upper middle class are going to see the worst of their lifetimes if they don't have cash in their house. And if people have cash in their house, to keep your cash safe, do not invest money anywhere for the time being. मतलब भाई साहब मेरे जीते जी तो ये मिडिल क्लास का बंदी बोना कभी खत्म ही नहीं होना। इनकी स्टोरी में हमेशा वर्स्ट अफेक्टेड कौन होगा? कभी भी पुअर नहीं होंगे, मिडिल क्लास होंगे, व्हाटएवर दैट सपोज टू मीन। और कह रहा भाई कैश बचा कर रखो, होल्ड करो, इन्वेस्ट मत करो, रिसेशन में काम आएगा। अबे बेवकूफ आदमी, अगर रिसेशन नहीं भी आना ना और लोग अपना कैश होल्ड करने लग जाए, उसको इन्वेस्ट ना करे, तब तो जरूर आ जाएगा। इट इज अ सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। कभी 11th-12th की एनसीईआरटी की इकोनॉमिक्स की टेक्स्ट बुक ही उठाकर पढ़ ले, उसमें सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ ले। मैं आपको बता देता हूं, मान लो आप अर्थव्यवस्था को ऊपर से देख रहे हो, बहुत सारे हाउस होल्ड है, वो मिलकर डिसाइड करते हैं कि हम 100 रुपया खर्च करेंगे, ठीक है। अब किसी का खर्चा दूसरे की इनकम है, तो अगर 100 रुपए आपने खर्चे तो 100 रुपए की इनकम क्रिएट हो गई। अब कलेक्टिवली मान लो 20 रुपए कैश लोगों ने सेव कर लिया, कहीं इन्वेस्ट नहीं करा, कुछ नहीं करा, अपनी मंजी के नीचे छुपा लिया 20 रुपए, तो कितना खर्च करेंगे वो? 80। तो अगले राउंड में इनकम्स भी कितनी क्रिएट हुई? 80। आपका नेशनल आउटपुट डिक्लाइन हो गया। बेवकूफ, मतलब कुछ भी एंडी बेंडी बात बोलते चले जाओ इररिस्पॉन्सिबली। ये नहीं देख रहे आपकी बातों का इंप्लीकेशन क्या हो सकता है।